अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम अपने सबक का ख़ुलासा लेकर हाज़िर हुए हैं, ये है एक तनक़ीदी मज़मून है जो कि खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। ये एक दास्तान है उमराव जान अदा, ठीक है। उमराव जान अदा के ऊपर एक जो दास्तान लिखी गई है उसी का एक जो ये नावल है, उमराव जान अदा एक नावल है, उसके ऊपर खुर्शीदुल इस्लाम ने क्या किया है, तनक़ीद की है और उसी तनक़ीद को आपके निसाब में क्या किया है, शामिल किया गया है। अब इसमें उमराव जान अदा के किरदार के बारे में खुर्शीदुल इस्लाम ने आपको सभी बातें इसमें बताई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप उमराव जान अदा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा, पहले आप जाकर चैप्टर का वीडियो सुने, ढंग से सुने समझें, उसके बाद आप इसके खुलासे पर आएंगे तो आपको हर बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बात आपको डिटेल में समझाने वाला नहीं हूँ। सबक का खुलासा जो है, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में अक्सर कि मंदरजा बाला अक्तबास में से या मंदरजा बाला असबाक में से किसी एक का खुलासा पेश कीजिए। उसमें से एक दो सबक के नाम आते हैं अलग अलग, बीच में या लिखा हुआ होता है, तो आपको दोनों में से किसी एक का खुलासा लिखना होता है, ठीक है। तो हो सकता है इम्तिहान में आपके लिए ये भी आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर खुलासा बताया जा रहा है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, सबक का खुलासा। चलिए सबक का खुलासा पेश करते हैं। उमराव जान अदा जो कि आपका एक तनक़ीदी मज़मून है, उसके बारे में आपको बताते चलते हैं, पर मैं आपको ज़ाहिर में मोटे तौर पे 2-3 लाइनों बता देता हूँ। एक मासूम बच्ची होती है, एक प्यारी बच्ची होती है, उसके वालिद का किसी दूसरे शख्स से क्या होता है, झगड़ा होता है, किसी बात पर कहासुनी होती है, और वो उसके वालिद साहब से बदला लेने के लिए, अपनी उस जंग का, उस झगड़े का बदला लेने के लिए उसकी बच्ची को उठाकर कोठे पर बेच देता है, और वही बच्ची बड़ी होकर क्या हो जाती है, एक तवाइफ बन जाती है, ठीक है। तो उस बच्ची को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बच्ची एक तवाइफ कैसे बन जाती है, एक कोठे वाली कैसे बन जाती है, उसकी ज़िंदगी में किस दर्द से, किस परेशानियों से उसको दो चार होना होता है, वो सारी बातें इस नावल में आपको बड़े दिलचस्प अंदाज के साथ बयान किया जाता है, ठीक है। यही बात अंदाज नावल में लिखी गई है। आइए सबक के खुलासे में आपको और कुछ जानने को मिलता है, तो देख लीजिए। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसवा का शाहकार नावल है। शाहकार यानी कमाल का नावल है, उनकी सबसे ख़ास नावल में से एक है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई। इसकी वजह ये बयान की गई है कि इसमें एक तवाइफ की कहानी बयान की गई है, इसलिए उसे नाकाबिल एतबार समझा गया। हालांकि नावल का मरकज़ी किरदार यकीनन एक तवाइफ का किरदार है, मगर उसके अलावा भी नावल में बहुत कुछ है। इस नावल में उमराव जान अदा की कहानी बयान करने के पीछे मकसद लखनऊ की ज़वाल पजीर तहज़ीब को उजागर करना था, और साथ ही समाज के उन सफ़ेद पोश लोगों के चेहरे से नकाब हटाना था जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए घिनौने काम कर रहे थे। सबसे पहले तो नावल का मौजू आता है, उससे वाक़फ़ियत ज़रूरी है। नावल की इब्तिदा ही में हम उमराव जान अदा से वाकिफ़ हो जाते हैं, यानी क़िस्सा शुरू होने से पहले ही हम उमराव जान को बहैसियत तवाइफ पूरी तरह जान लेते हैं, और किस्से के आगाज़ में हमें उसके बचपन के बारे में पता चल जाता है। उसके बचपन का नाम अमीरन था। क्या नाम था उसका? अमीरन। ये सवाल छोटे सवालों में आता रहता है कि उमराव जान का बचपन का नाम क्या था? अमीरन था, और ये फैज़ाबाद में रहती थी। उसके वालिद बेगम साहब के मकबरे पर मुलाजिम थे, नौकर थे। उसके अब्बू से दिलावर ख़ां की ज़ाती दुश्मनी थी। उस दुश्मनी का बदला लेने की गरज से दिलावर उसे खानम के कोटे पर फ़रोख्त कर देता है, यानी बेच देता है। इस तरह यह अमीरन से उमराव जान बनती है। उसमें उसका कोई हाथ नहीं, यानी उसका उस कोठे वाली बनने में, उस तवाइफ बनने में उसका खुद का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसके वालिद की दिलावर खान से दुश्मनी भारी पड़ जाती है। इस नावल के 2 इक़्तिबास खुर्शीदुल इस्लाम ने पेश किए हैं। पहले इक़्तिबास में हमारी मुलाकात उमराव जान नाम की तवाइफ से होती है, जो अपनी जादुई आवाज़ और सिहर बयानी से बहुत जल्द पूरे लखनऊ में मशहूर हो जाती है। सुनहरे अदबी ज़ौक़ की मालिक
शेर व शायरी के दिलदादा, हुस्न में यकता, नाच गाने में बेमिसाल। उसके फ़ौरन बाद नावल का दूसरा इक़्तिबास पेश करते हैं, जिसमें उमराव जान अपने बचपन, वालिदैन और हालात के बारे में बताती है कि किस तरह अपने माँ बाप और भाई के साथ खुशी से ज़िंदगी बसर कर रही मासूम अमीरन दिलावर ख़ान के हाथों तवाइफ़ के बाला खाने तक पहुँची। इन दोनों इक़्तिबासात से हम उमराव जान अदा की पूरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाते हैं। इन इक़्तिबास से हम बहुत सी मंजिलें तय कर जाते हैं। उमराव जान एक तवाइफ़ थी, अब वो ताइब हो चुकी थी। शेर व सुखन का ज़ौक़ रखती थी। दिलावर ख़ान की दुश्मनी का शिकार बनकर ऐसी दुनिया में पहुंच गई जहां दोज़ख लहकती है और फिरदौस खामोश है। उसके बाद मुसन्निफ़ नावल के आखिरी हिस्से में ले जाते हैं। उमराव जान फैज़ाबाद ही में ज़िंदगी गुजार रही है, अपने वतन में है मगर सबसे बेगाना है, यानी सब उससे क्या है, अनजान है। यानी वो अमीरन नाम की वो छोटी मासूम बच्ची जो कभी अपने ही शहर में रहा करती थी, खुशहाली की ज़िंदगी जिया करती थी, अब अपने ही शहर में होने के बावजूद भी अपने ही शहर से क्या है, हर इंसान उससे अनजान है, क्योंकि अब वो अमीरन नहीं रही है, बल्कि क्या हो गई है, उमराव जान एक कोठे वाली, एक तवाइफ़ हो चुकी है। यहाँ पर इस नावल में आपको सबसे ख़ास बात जो समझाने वाली ये थी कि एक जो लड़की है तवाइफ़ हो चुकी है। लोग कहते हैं तवाइफ़ होना, एक कोठे वाली होना बुरी चीज़ है, बुरी बात है, लेकिन उसके बरक्स उसके जस्ट अपोजिट में आपको ये बात भी बताई जाती है कि जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत ज़्यादा सीधे, बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग बयान करते हैं कि हम बहुत इज़्ज़त वाले लोग हैं, कोठे वाली बुरी होती है, कोठे वाली ऐसी होती है, तो जाहिर सी बात है कोठे पर जाता कौन है? वही इज़्ज़तदार लोग जो अपने आप को शरीफ, जो अपने आप को बहुत इज़्ज़त वाला बताने की कोशिश में दुनिया में लगे रहते हैं, वही लोग उस कोठे पर पहुंच जाते हैं। अगर बताइए क्या वो कोठे वाली गलत है, तो उन शरीफ और ईमानदार लोगों का क्या जो वहाँ पर जाते हैं, अपने आप को बहुत ईमानदार और बहुत शरीफ, साफ़ और शफ़ाफ़ हैसियत का इंसान बताते हैं, तो बताइए वो लोग कहाँ तक सही हैं? क्या उनका वहाँ पर जाना सही है? अगर तुम लोग जाओगे ही नहीं तो क्या कोठा वहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसे ही एक सवाल इस नावल के अंत में, इस नावल के आखिर में आपके लिए छोड़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मासूम बच्ची होती है, उसके वालिद का दिलावर ख़ान से झगड़ा होता है और झगड़े की वजह से वो उस बच्ची को उठाकर एक कोठे पर बेच देता है, और वही लड़की बाद में बड़ी होकर क्या बन जाती है, तवाइफ़ बन जाती है। ये तवाइफ़ बनना उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है, उसकी खुद की चाहत नहीं होती है, बल्कि मजबूरियाँ और ये हालात उसको कहाँ से कहाँ ले आते हैं। यही दर्द भरा नावल आपको ये सब बातें, दुनिया के सारे रंग रूप आपको दिखाता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल जवाब के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।